सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है गयास अहमद गद्दी के अफसानवी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफसाना जूही का पौधा और चांद। शहतूत के घने दरख्तों में पिछले पहर की बारिश के कतरे अभी झिलमिला रहे थे। जब दीदी बिस्तर से उठी थीं, ठंडे फर्श पर उनके पांव शलवार के पाइंचे में लिपटा गए थे और वो एक लंबे झटके से त्योरा कर दरवाजे के तख्ते से जा लगी थीं। और मैं, जो अचानक उठ जाने वाली नींद के बायस बाहम दरख्तों के अकब में पिछले पहर की बारिश में नहाए हुए जर्द चांद को मुसलसल घूरे जा रही थी, उड़ा उड़ा धम की आवाज़ से चौंकी। मेरी तवज्जो उधर बढ़ गई और मैं बेख्याली में चीखने वाली थी कि कमरे की मध्यम रोशनी में दीदी के लड़खड़ाते हुए निढाल साए को पहचान लिया। दीदी चोरों की तरह दरवाजे खोल रही थी कि चरचराहट की आवाज़ न हो, पर आवाज़ थी कि रुकने का नाम ही न ले रही थी। फिर दरवाज़ा खोलकर दीदी ने उसी एहतियात से बंद भी कर दिया। उसी दम जाने कैसे मेरे दिल में राज जोई की बात आई, एक अजीब सी गुदगुदी और धड़कन, जैसे मैं चोरी करने जा रही हूँ। बाहर दूधियाँ चांदनी में जूही की सफ़ेद कलियाँ यहाँ से वहाँ तक बिछी पड़ी थीं और खुशबू से सारी फ़िज़ा मुअत्तर हो रही थी। वो बीमार चांद, जो घने दरख्तों के परे बड़ा सा तबाक लग रहा था, कैसा बुझा बुझा था, गोया दीदी का उदास चेहरा हो। मेरी निगाहें पिछले पहर की बारिश में नहाए हुए जर्द चांद की तरफ उठ गईं। पता नहीं कितने महीनों के गहन के बाद ये चांद उभरा है कि जर्दी उसके चेहरे पर खंड सी गई है, और अब खुले आसमान में ये जर्द चांद कैसा अलग अलग अकेला अकेला सा लग रहा है। पता नहीं दीदी से राहु और केतु ने कितने बरस का पुराना कर्ज वसूल किया है कि उसके बदन में लहू की बूंद तक नहीं। फीके चेहरे मुस्कुराती हैं तो लगता है दिल की कितनी तह दर तह गहराइयों से उभरा है। हंसती हैं तो पास बैठे हुए लोगों के दिल धड़क उठते हैं, गोया दीदी ने बड़ी गहरी चीख मारकर गिरिया किया हो। माँ उनके सर पर आहिस्ता से हाथ फेरती हैं। यूं काहे हंसती हो भली कि मेरे दिल में बगुला सा उठने लगता है। दीदी कोई जवाब नहीं देती। कुछ बोलने की कोशिश करती हैं तो शायद कोई बगुला अफरीतों का रक्स करता उसके हलक पर छा जाता है। उस दम मैंने महसूस किया है कि दीदी की आंख के गोशे में कोई सवाल लरज रहा है। दीदी, तुम क्या कहना चाहती हो? कह भी चुको, कई महीने हो गए। कुछ भी तो नहीं नन्ही। दीदी उठ खड़ी हुई और खिड़की से लगकर शदीद धूप में तपते हुए नन्हे नन्हे जूही के पौधों को तकने लगी। इस कड़ी धूप में इन नन्हे नन्हे पौधों पर कोई सायबान नहीं, कोई बादल का टुकड़ा नहीं जो घड़ी भर के लिए ठहर कर जरा ठंडक पहुंचा दे, चुल्लू भर पानी छिड़क दे। अच्छा नन्ही, ये धूप कब तक रहेगी? दीदी, मैं क्या जानूं। और मैं दीदी की बातों के समंदर किनारे खड़े खड़े कलाई की घड़ी देख कर जवाब देती हूँ, शायद 5 बजे तक, जब तक सूरज उतर न जाए। और ये सूरज कब उतरेगा नन्ही? मैं नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि माली की बीवी लखिया के रूप का सूरज जब तक उतरा नहीं था, काना माली अपनी एक ही आंख से किसी गज़ल के भूखे राहू की तरह उसका रूप पी रहा था। और जब कर्ज उतर गया, बल्कि ब्याज भी वसूल हो गया, तो काना माली शराब के नशे में धुत गलियारे गलियारे रात गए तक मारा मारा फिरता है, और लखिया उसकी यादगार के नाम पर एक मरियल सा बच्चा लिए दिन भर बुखार में भूनती रहती है। और बच्चा यूं रोता रहता है, गोया काने माली की मौजूदगी का एहसास कहीं कम न हो जाए। माँ चीखती हैं, जूही के पौधे सूख रहे हैं, कोई पानी नहीं देता। माली पता नहीं कहाँ दिन भर भागा भागा फिरता है, और ये हरामजादी कुत्ती के पिल्ले को लिए पड़ी रहती है। हरामजादी लखिया के बदन पर कौवा खाने को मांस नहीं। वो 10 कदम चलती है तो चक्कर आ जाते हैं। बाहर जूही के पौधे पानी बगैर सूख रहे हैं। माँ चिल्ला रही हैं और उसे रूप के चोरों का बुखार छोड़ता नहीं। मैं कहती हूँ, दीदी, तुमने रूप के चोरों का किस्सा सुना है? मगर दीदी मेरी बात सुनकर फिर इस अंदाज से हंस देती हैं जैसे रोने और हंसने का ढंग भूल गई हूँ। नहीं नन्ही, मगर मैं राजा की कहानी जानती हूँ जिसने स्वर्ग के लोभ में धरती को छोड़ा तो उसे स्वर्ग मिला न धरती। मैं भी शिवशंकर की तरह खला में मुअल्लक झूल रही हूँ। मुझे ये सुनकर ताज्जुब होता है। दीदी क्या चाहती हैं? जब से आई हैं लोग आंखों में बैठाए हैं, अच्छे से अच्छा खाने को देते हैं। भैया अपनी बीवी की जैसी साड़ी नहीं लाते, उससे अच्छी दीदी के लिए लाते हैं। सारे घर में बच्चे चिल्लाते रहते हैं, मगर दीदी के कमरे के पास पहुंचकर चुप हो जाते हैं ताकि दीदी के आराम में खलल न पड़े। माँ ने बच्चों को मार मार कर समझाया है कि दीदी को कोई तंग न करे। दीदी, तुम्हें तो यहाँ स्वर्ग से भी ज़्यादा आराम मिलता है। मैं जब दीदी से अपना मुकाबला करती हूँ तो मुझे रश्क होता है।
मगर मेरी बात सुनकर दीदी और भी उदास हो जाती हैं और उनकी आंखें छलक उठती हैं। उनकी मंतिक मेरे दिमाग में नहीं समाती। यही तो दुख की बात है नन्ही, मैं नहीं देखती हूँ। माँ भैया से मेरा जिक्र करती हैं तो आप ही उसकी आंखें भरभरा जाती हैं। दरअसल नन्ही, स्वर्ग के इन देवताओं ने मुझे कबूल नहीं किया है। ऐसी तो कोई बात न थी, हमने तो दीदी को अपनी आंखों में जगह दी थी। वो तो 10 बरस का मासूम निक्को कभी कभी दीदी की तरफ देखकर माँ से पूछ बैठता है कि माँ जी ये कौन है। माँ जी उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर कहती हैं, ये तेरी फूफी है, तेरे बाप की बहन और मेरी बेटी। निक्को जवाब पाकर दीदी की तरफ लपकता है और बड़े इस्तेजाब और मासूमियत से पूछता है, तुम मेरी फूफी हो क्या? जब दीदी हाँ में गर्दन हिला चुकती हैं तो उसके मासूम दिमाग में बड़ा भयानक सवाल उठता है, फूफी तुम इतने दिन कहाँ रहीं? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। दीदी के पास इस सवाल का जवाब नहीं। माँ लपक कर निक्को को पकड़ लेती हैं, ले बेटा, ये तेरे पिता मिठाइयाँ लाए हैं। माँ के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं। शायद धरती के किसी जीहिस इंसान की हिम्मत नहीं कि वो बता सके कि दीदी अब तक कहाँ रही हैं। निक्को मिठाइयों से आज बहल जाता है, मगर कल कला फिर वो वही सवाल कर बैठे तो कोई क्या जवाब देगा। गालिबन दीदी को इस हकीकत का कुछ ऐसा एहसास है कि वो थर्रा जाती हैं। उनकी आंखें लहूलुहान हो जाती हैं। तो वो निक्को को प्यार से गले लगाकर कहती हैं, एक राक्षस सब्र का धड़ यहाँ से तो सैकड़ों मील दूर एक सफ़ेद मस्जिदों वाले गांव में पता नहीं कब की खता थी, कब का कर्ज था जिसे उसने वसूल किया है। राहु ने अमृत का एक घूंट पिया था कि चंद्रमा ने शंभू को इशारा कर दिया। खुले आसमान पर जब 14वीं के चांद को मैं देखती हूँ तो पता नहीं उसके उदास चेहरे में मुझे कितना दर्द सिमटा सिमटा मिलता है। राहु के मुंह और गले से गुजरते वक्त खबर नहीं उस खामोश चांद को अपना कितना लहू जलाना पड़ता होगा कि इस पूरे चांद की फीकी रोशनी में मारी धरती उदास और सोगवार दिखाई पड़ती है। कोई पलट कर माँ की तरफ देख ले, भैया और भाभी को देखे, दीदी की बात सुनकर कैसे सपाट और कुछ मुर्दा हो गए हैं उनके चेहरे। माँ मुंह फेर कर आंसुओं को घोट लेना चाहती हैं और हंसते हुए निक्को को प्यार करती हैं। निक्को, तेरी फूफी की शादी होगी, कुछ दिनों में देखना, बाजे बजेंगे, फिर वो अपनी ससुराल चली जाएगी। माँ भी हिमाकत कर जाती हैं। निक्को से बातें करते वक्त भला दीदी की तरफ देख लेने की क्या ज़रूरत थी कि उनका चेहरा देखते ही माँ की आवाज़ लरस गई। निक्को नहीं जानता ससुराल किसे कहते हैं। कोई सफ़ेद मस्जिद वाले अजनबी गांव को दिल से ससुराल मान ले तो दीदी का आधा दर्द बढ़ जाए। तह दर तह गहराइयों से उभरने वाले दिल का साया जब चेहरे पर पड़ता है तो अमावस की याद आ जाती है और सारा वजूद यूं पुजमुर्दा हो जाता है गोया जूही के पौधों ने मुसलसल कई बरस से धूप का जहर पिया हो। अमृत की एक बूंद के लिए पहले जहर का कड़वा घोंट भी पीना पड़ता है। कोई वक्त के नए शंकर को पुकारे, कालकड़ा का प्याला कब से छलक रहा है। दीदी कहती हैं, भगवान मुझे ज़रा सी हिम्मत दे दे तो ये प्याला मैं पी जाऊँ। दीदी के बाद हम तीन बहनों की ससुराल भी कहीं न कहीं हाथ पसारे अकेली पगडंडी पर नज़रें जमाए मुंतज़िर होगी, मगर वहाँ से चलकर कोई नहीं आता कि नई सुहागनों के मेहंदी रचाए पाँव खड़ी धरती पर नहीं, चमचमाई हुई डोलियों पर पड़ते हैं। लोग सदियों की इसी रीत को भुला बैठे हैं। मैके की गहरी ममता भरी गोद से हमारा भी जी उगता गया है। ससुराल के कवी बाजुओं के लम्स का अनदेखा अनजाना पुरलज्जत तसव्वुर दूर दूर तक खुली चांदनी में जूही की कलियों की तरह महक रहा है। दीदी कहती हैं, बाऊजी की अमृत मंथन जब ही सफल होगी जब कोई शंकर विष का प्याला घूंट जाए। मुझ में हिम्मत ही नहीं। वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वो ज़रा सी हिम्मत दे दे, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे कितने वक्त दीदी सोच की बुलंद प्रवास के सहारे पता नहीं किस छोड़े हुए समंदर पर साया फिगन मंडलाती रहती हैं कि उनकी आंखें भर आती हैं। तब वो बड़ी बेकली के आलम में गोया तड़प कर खिड़की के पास खड़ी होकर जूही के अफसरदा पौधों को निगाहों से थपकने लगती हैं। सांझ होते ही जब क्रोधी सूरज उतर चुकता है तो चारों ओर हल्की हल्की ठंड फैल जाती है। तब जूही के पौधे भी ठंडे होते हैं और खुले आसमान की वसतों को तकने लगते हैं कि चांद उभरे और अपनी शीतल छाँव का खीमा खींच दे तो वो उसकी छाँव में दम भर सांस ले लें। मगर जर्द चांद को खुले आसमानों पर देखकर मेरा दिल पता नहीं क्यों उदास हो जाता है। दीदी कहती हैं, इससे अच्छी अमावस की तारीख रात ही है कि चांदनी का तसव्वुर सैकड़ों मील बल्कि लाखों मील तक नहीं, और अंधकार में टामकटूइयाँ मारते मारते एक आदत सी पड़ जाती है और फिर बोलते बोलते दीदी यूं चुप हो जाती हैं गोया अब कोई शब्द उनके होठों से निकला तो सारा मुंह जल जाएगा। तभी उनकी आंखें मुजस्सम सवाल बनकर दिलों में पिघलने लगती हैं। दीदी की आंखों में लरसता सवाल क्या पूछता है?
कभी कभी मेरा मन कहता है मैं समझ रही हूँ, मगर घटाटोप अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। शायद दीदी की आंखों का सवाल तशनाए इजहार ही रह जाएगा। तुम कुछ भी कह चुको दीदी, कलेजे पर इतना भारी पत्थर रखे रखे तुम किसी दिन मर जाओगी, दम घुट जाएगा तुम्हारा, देख लेना किसी दिन। जवाब में दीदी के होंठों पर अफसरदा सी जली हुई मुस्कुराहट रेंग आती है। मरना और जीना दोनों कठिन काम है नन्ही, ये समय समय और जगह जगह की बात है। कहीं कांटों की बाढ़ में भी जिंदा रहने को जी चाहता है, तो कभी फूलों के बिस्तर पर भी मन जिंदगी को त्यागने के लिए दौड़ता है। सूरज की जो किरणें मरती हुई जिंदगी को अमृत पिलाती हैं, वही नोकीली किरणें कभी भाले की नोक की तरह जिंदगी के जिस्म को छेद भी देती हैं। मैं दीदी की बातों की गहराइयों में उतरना चाहूँ भी तो नहीं उतर सकती हूँ। शब्दों और फ़िक्रों के गहरे समंदर में कहाँ कहाँ मोती बिखरे पड़े हैं मैं नहीं ढूंढ पाई। पर मेरी आंखें इतना ज़रूर देख लेती हैं कि वक्त का कठोर सूर्य अपनी नोकीली किरणें समेटे जब उतर गया, तो धीरे धीरे दीदी के उदास चेहरे में भी चमक आने लगी। हंसी रोने और हंसने के दरमियानी मकाम से आगे बढ़ गई। हिलकोरे खाते हुए पानी में ठहराव आ जाता है, तो एक दिन भैया कहीं से जूही के पौधे ले आते हैं। गिन्नी, देख मैं क्या लाया हूँ। बाहर रिमझिम जारी है, दरख्तों पर नए सब्ज पत्ते उगाए हैं, सर पर बारिश की रिमझिम एक नामालूम नगमगी बिखेर रही है। ऐसे में दीदी सावन के सुहाने गीतों की दुनिया की सैर कर रही थीं कि भैया की आवाज़ से हम दोनों चौंक उठते हैं। क्या लाए हो भैया, देखूं। मैं उठी तो दीदी भी साथ बोली। भैया के हाथ में जूही के निढाल निढाल पौधे देखकर खुशी से मेरी बाछें खिल गईं। जूही के पौधे भैया, जूही के पौधे, मैं लपकी। बाग में यही तो एक नहीं, मैं लगाऊंगी इसे। दीदी भी खुशी से बोल उठी। नहीं भैया, ये गिन्नी ख़राब कर देगी, मुझे दो, मुझे। मुझसे पहले दीदी पहुंच गई हैं। मैं लगाऊंगी भैया, मैं लगाऊंगी। दीदी ने चाहा कि झपट कर भैया के हाथों से पौधे छीन लें। तुम नहीं भली, भैया ने पौधे वाला हाथ पुष्ट की तरफ करते हुए कहा। गिन्नी लगाएगी, कुंवारियों के हाथों से पौधे जल्द लग जाते हैं। दफतन ऐसा महसूस हुआ गोया मकान की सारी छत उड़ा उड़ा धम से गिर पड़ी हो। एक सांप सा पल भर में सारे जिस्म से उलझता हुआ गुजर गया। दीदी के जिस्म का सारा लहू खिंचकर उसके चेहरे में सिमट आया है। पलटकर बड़ी खाली खाली नज़रों से भैया की तरफ देखती हैं और रुंधी हुई आवाज़ में बोलती हैं, भैया। और आवाज़ हलक में फंस गई। पता नहीं दीदी की आवाज़ में असर था कि खाली खाली नज़रों में कोई भयानक सवाल था कि भैया तड़प उठे। उनके हाथ से दोनों पौधे आप ही आप फर्श पर गिर गए। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो आवाज़ ने साथ न दिया। उनके होंठ कांपे और वो कमरे से यूं भागे जैसे उन्होंने अनजाने में दीदी के जिस्म के सारे कपड़े खींच लिए हों। अपने कमरे में जाकर वो खिड़की की सलाख पकड़कर सिसकियां ले लेकर रोने लगते हैं। दीदी चुप। मैं कुछ न समझते हुए भी यूं खामोश हूँ जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। कमरे में ऐसा भयानक सन्नाटा दफतन छा गया कि मकान के पहलू वाली रेलवे पटरी से गाड़ी गुजरी तो उसकी भी आवाज़ सुनाई न दी। ज़रा देर बाद माँ कमरे में दाखिल हुई और चीख कर बोली, अरे तुम लोग ऐसे चुप क्यों हो। मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि मेहमान आने वाले हैं, रसोई में मेरा कोई हाथ बटाए तो तुम दोनों को यहाँ सांप। फिर एकाएक ही जब माँ की निगाहें दीदी के चेहरे की तरफ गईं तो उन्हें अजीब सा लगा। उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा। अरे निगोड़ियो, तुम लोग कुछ फूटो तो। ऐसी चुप्पी कमरे में छाई है कि लगता है कि मेरा नन्हा निक्को ट्रक के नीचे आ गया हो। माँ ये बोलते बोलते रो पड़ती हैं। भगवान के लिए भली गिन्नी। माँ तो वाकई रोने लगी। दीदी चौंकी। उन्होंने एक बार अपनी खाली खाली लुटी हुई आंखों से चारों तरफ देखा और माँ के करीब जाते हुए धीरे से बोली, चलो माँ। ये पता नहीं माँ को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, तुम नहीं बेटी, मैं तो गिन्नी को कह रही हूँ। मैं तुम्हें कहाँ डांट रही हूँ, कहाँ डांट रही हूँ। माँ की आवाज़ फिर रुंध गई और माँ खुद उस गहरे बेमुरव्वत साए का जुज़्व बनकर रह गई। प्यास की शिद्दत से तड़पते हुए पंछी जब बेकल हो जाते हैं तो मौजें मारते हुए भयानक समंदर की सतह पर मुंह मारते हुए नहीं चूकते। जिंदा रहने की हवस खुद जिंदगी को खतरात की तरफ ले जाती है। दीदी जिस घूंट भर पानी के लिए उसी उबलते अजदहे की तरह हिलकोरे लेते हुए समंदर की तरफ लपकी थी, उसने उनके लबों को डस लिया और अब ये जहर जैसे दीदी की रगोपे में उतरता है। मुझे दीदी का चेहरा जर्द, बीमार, गहनाए हुए चांद की तरह दिखाई देने लगता है। मैं दीदी से पूछती हूँ, वो ज्ञानी ध्यानी विश्वामित्र कहाँ है, जिसके यज्ञ के जोर राजा हंसतर शंकर बना आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक झूल रहा है। पता नहीं,
दीदी भोलपन से अफसुर्दा लहजे में जवाब देती हैं, देवताओं की बात हम मनुष्य क्या जाने। मेरे होंठ हाथ में तो ऐसा जहर समा गया है कि जूही के पौधे भी मुरझा जाएं। जिस सच्चाई को भोग लेने के बाद भी मैं भूली हुई थी, आकाश के देवता उसे एक क्षण के लिए भी फरामोश न कर सके। दरअसल मेरी आत्मा बड़ी प्यासी है गिन्नी, समुंदर के समंदर पी जाऊं जब भी ये प्यास नहीं बुझने की। भैया अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। दीदी के सर पर हाथ फेरते वक्त उनकी आंखें भीग आती हैं। मेरा मतलब ये नहीं था वल्ली, तू तो सावित्री है, गुनहगार तो हम हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए ज़िंदगी के नए पैगंबर बने फिरते हैं। क्या तू मुझे माफ़ कर सकेगी भली? मैं खुद सोचती हूँ, क्या दीदी भैया को माफ़ कर सकेंगी? कोई किसी को माफ़ नहीं करता। ज़िंदगी के खेत में जहर बोना आसान है, मगर उसे काटना मुश्किल है। खुद अपने हाथ नीले पड़ जाते हैं। मगर यहाँ का दस्तूर ही अलग है। जो बोता है वो कहाँ काटता है। जहर की इस खेती को ज़िंदगी के वो बेगुनाह हाथ काटते हैं जिनकी कोमलता में देवताओं का तकद्दुस रचा है। जब सच्चाई घायल परिंदे की तरह वक्त के खिला में लड़खड़ाती किसी बेरहम चट्टान पर गिर पड़ती है तो कोई शिकारी खुशी से झूम उठता है। सच्चाइयों को ज़ख्मी करने वाले शिकारियों से कोई पूछे, इन ज़ख्मी जिस्मों पर तुम ठंडे मरहम के फाहे रख सकते हो? निक्को का सवाल उस दिन कितना भयानक था। दीदी अब तक कहाँ थी? कोई मिठाई से नहीं बहलता। छोटे से मासूम दिमाग से निकला हुआ ये सवाल आज दीदी की सारी ज़िंदगी पर मुहित है। और तो और कोई ज़रा हिम्मत करके छान फटक कर देखे तो खुद हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भयानक सवाल छुपा हुआ है। फिर बाहर लोगों का क्या पूछना। अब शायद दीदी के हाथों में कभी मेहंदी न मुस्कुराएगी। वीरान मांग यूं ही इंतज़ार के सोग में जलती रहेगी। माँ, उन्हें भी मिठाइयों से बहला के देखो ना। ये लोग जो दूर दूर से दीदी के लिए चलकर आते हैं और एक सवाल बनकर दीदी की राह में खड़े हो जाते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजर ही जाता है और कितने ही दुखों से चूर इंसानों को थपकता थपकता गुजरता है। समय की छत्र छाँव बड़ी मीठी है। मीलों की मसाफत तय किए हुए मुसाफिर भी उसके नीचे अपनी थकान भूल जाते हैं। जब बहुत से जर्द और बेजान पत्ते गिर पड़ते हैं तो सूखी मरी शाख में ज़िंदगी चुपके से आ लेटती है और फिर नई नई कूंपलें फूटने लगती हैं। हरियाली जागती है। ज़िंदगी जितना कुछ वक्त के सूदखोरों को देती है उतना ही कहीं से कमा लाती है। अगर ये ना हो तो सारी दुनिया एक जली झुलसी हुई शाख की तरह तुंद आंधियों में टूट कर आ गिरे। दीदी के लबों पर भी मुस्कुराहट यूं विराजने लगी है जैसे ये उसका बड़ा पुराना हक था। अब यहाँ कोई नहीं आता। लोगों के पहम सवालों की दीवार से घिर कर दीदी खुद को बहुत महफूज समझने लगी हैं और चांदनी और सायों के फ़रेब से दूर एक ऐसे मकाम पर जा पहुँची हैं जहाँ उम्मीदों मायूसी के सपनों का गुज़र नहीं। चलो यूं ही सही, घर वाले भी इत्मीनान में दीदी को देखकर खुश हो लेते हैं। मगर ये बात नहीं है, ये तो पल पल की बात है। शायद निक्को जब दीदी की बाहों में झूल झूल जाता है और उनसे कहानियों की अनजान वादियों के सैर के लिए मुसिर होता है तो दीदी उसे एक किस्सा सुनाती हैं जिसमें एक बेखता औरत को शौहर की बद्दुआ ने बेजान पत्थर में बदल दिया था। पत्थर होने से पहले एलिया ने अपने गुनाह पूछे थे, जिसका जवाब उसके शौहर के मंतकी दिमाग ने भी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सच्चाई के लिए किसी मंतिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मंतिक के लिए भी सच्चाई बेकार शय है। फिर फिर दीदी दीदी चौंक उठती हैं। फिर फिर किसका क्या पूछ रहे हैं निक्को? फिर उस पत्थर की मूर्ति का क्या बना? मैं आगे बढ़कर दीदी की ठोड़ी उठाकर पूछती हूँ। दीदी की आंखों में सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती है। वहीं कोई नन्ही नन्ही कोपलों से भरी शाख काली धूल में लरजने लगती है। बोलो ना दीदी, उस पत्थर की बेजान मूर्ति का क्या बना? दीदी मुझे यूं मुसिर देखकर जान छुड़ाने के लिए कह उठती हैं। कहते हैं गिन्नी, उसको राम के कदमों की ठोकर लगी थी जब उसमें नए सिरे से जान आई और एलिया ने बरसहा बरस की कैद से निजात पाई थी। मैं दीदी से और कुछ नहीं पूछती। मेरे दिमाग में भी एक सवाल तेज़ी से आ गया है। क्या दीदी को भी किसी राम के कदमों का लम्स चाहिए? क्या दीदी को भी किसी का इंतज़ार है? इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार। कहते हैं दुनिया की हर शय को इंतज़ार है। जूही के पौधों को दिन भर की धूप के बाद रात की खुली शीतल चांदनी का इंतज़ार है, तो लखिया अपना सब कुछ गंवा कर उसी सूदखोर बनिए के मुंतज़िर है।
कोई समंदर खुद भी किसी जन्म जन्म के प्यासे परिंदे की पाट देख रहा है। ये एक पतला सा गैर मरी रेशमी तार ना हो तो खुद मैं सुनसान पगडंडियों से निगाहें उठाकर पत्थर की मूरत में न बदल जाऊं। वक्त के रेगिस्तान में यही इंतज़ार ही तो हवा का झोंका बनकर ज़िंदगी का सहारा बन जाता है। शायद दीदी की बेकरार रूह को भी किसी राम का इंतज़ार है। दीदी रोशनदान की समत देखती हैं जिसके चारों ओर मकड़ियों ने जाल बुन रखे हैं और ऐन दरमियान कोई मक्खी भिनभिना रही है। मुझे भूली भूली याद आती है गिन्नी। दीदी अपनी हथेलियों को देखती हैं। खूबसूरत गुलाब के रंग की सुर्खी माइल हथेली पर गहरी सुरमई लकीरें बड़ी भली दिखाई देती हैं। ये जो भैया के साथ आज सुबह हमारे यहाँ मेहमान आया है, खोई खोई आंखों वाला अफसुर्दा मेहमान, कई बरस बीते एक रोज़ मेरी हथेली को देखते देखते पता नहीं क्या सूझा था कि उसने जेब से रंगों की ट्यूब और ब्रश निकाले और वहीं चाय के डिश में रंगों को घोल कर मेरे हाथ की लकीरों को स्याह रंग दिया और ऐन दरमियान सुर्ख सुर्ख पान के पत्ते जैसी कोई चीज़ बना गया था। उस दिन तो मैं कुछ समझी थी कुछ नहीं समझी थी, मगर कुछ अजीब सा ज़रूर लग रहा था और मैं दिन भर अपने दाहिने हाथ को लोगों से छुपाई फिरी थी, जैसे कोई बड़ी दौलत मैंने इस मुट्ठी में दबा रखी हो। मगर जब भी मैं मकड़ी के जाल में किसी जीहिस कीड़े को फड़फड़ाता देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है गोया वो खोई खोई आंखों वाला आर्टिस्ट मेरी मुट्ठी में लरसता धड़कता दिल दे गया था। 12 बरस के बाद ये खोई खोई आंखों वाला मेहमान जब दीदी की तरफ देखता है तो मुझे महसूस होता है जैसे वो पूछ रहा हो, मेरी अमानत कहाँ है, मेरी अमानत कहाँ है। शायद वो निगाहों के इस मफहूम को समझती हैं। जब ही तो तड़प कर अपनी हथेली को एक नज़र देखती हैं और फिर निदामत से उनकी गर्दन झुक जाती है। दीदी का क्या जवाब हो सकता है मैं जानती हूँ। खोई खोई आंखों वाले आर्टिस्ट की अमानत यहाँ से बहुत दूर दीदी एक सफ़ेद मस्जिदों वाले गांव में खो आई हैं। लहूलुहान धरती में एक गोश्त के लोथड़े की क्या हकीकत। वहीं सुर्ख धूल में तड़पता तड़पता ठंडा हो गया होगा। खाली हथेली में कहीं शायद कोई खून की बूंद थरथरा रही होगी जिसे दीदी अकेले में देख लेती हैं। मगर इन नादान रंगों से खेलने वाले ज़िद्दी बच्चे को कोई क्या समझाए जो बाऊजी के अमृत मंथन के पहले फल का ही दीवाना है। जाने उसे पता भी है कि नहीं कि इस कालकट के प्याले को घूंटने वाले का कलेजा पहाड़ जैसा होना चाहिए। वो बराबर यही कहे जाता है कि जुनून के जिस अंधियारे ताक पर मैंने एक मध्यम मध्यम सा दीप रोशन किया था, अगर वो ज़माने की तुंद आंधियों से बुझ गया तो क्या हुआ। मैं वहीं फिर एक चिराग जलाऊंगा, उस तारीख ताक को मैं उजियाल दूंगा। जाने दीदी भी खुश हैं। गहनाए हुए चांद ने महीनों के बाद राहु के चुंगल से निजात पाई है। खुले नीले आसमान पर यह चंद्रमा पूनम का त्यौहार मनाने को है। इसकी रोशनी में सारा घर मुनव्वर हो उठा है। बाऊजी बहुत खुश हैं। वो अजनबी मेहमान को ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे वो शंकर भगवान हो जिसने जहर का प्याला पीकर दुनिया वालों के लिए अमृत की बाढ़ खोल दी थी। बाऊजी ने खुद ही कहा था, उस जहर को पी चुकने के बाद तेरा खूबसूरत जिस्म नीला पड़ जाएगा, ऐसा बदनुमा हो जाएगा कि लोग तुम्हें देख देख कर हंसेंगे और तुम्हारे करीब न फटकेंगे। उसने बाऊजी के हाथों को थामते हुए कहा था, मैं सच्चाई की तलाश में नगर नगर फिरा हूँ बाऊजी। मैं उस गांव भी गया था जहाँ की लहू से नहाई हुई धरती पर एक सच्चाई तड़पती तड़पती मर गई थी। मगर सच पूछिए तो सच्चाई कभी नहीं मरती। वो एक जगह कत्ल होती है तो कई जगह नमू पाती है। इसी तवातुर पर ही ज़िंदगी का इन्हिसार है। दीदी की हथेली पर धड़कता हुआ सीसा है, उसकी आंखों में उसके दिल के गोशे में कहीं जा छुपा था, मानो अंगारों पर राख पड़ गई हो। आज प्रभाव के एक हल्के झोंके से वो राख उड़ गई और अंदर से सुर्ख सुर्ख लहू सी कोई चीज़ झलक उठी है। खोई खोई आंखों वाला ये नादान आर्टिस्ट कहता है, यही सत्य है, यही सच्चाई है। मैं कोई नए जग का गौतम सिद्धार्थ नहीं हूँ कि सच्चाई की तलाश में किसी वीराने में आंखें मीच कर बैठ जाऊँ। मेरी आंखों के सामने तो लखिया का रूप है जो किसी बीमार परिंदे की तरह मुसलसल हाँपे जा रहा है और उसका प्यार मरियल सा बच्चा फिर चंद दिनों से रात दिन रोता रहता है। बाहर का दूध उसे हजम नहीं होता और लखिया की छाती मर्गभूमि बन गई है। कोई विशाल रेगिस्तान जिसमें कहीं कोई छत्र छाँव नहीं, कहीं ठंडे पानी का कोई चश्मा नहीं। माँ जब जूही के पौधों को पानी बगैर सूखा देखती हैं तो चिल्ला उठती हैं, इस कड़ी धूप में कोई चुल्लू भर पानी नहीं देता, लखिया रानी हो गई है रानी। माँ को काश पता होता कि उसके बाग का अकेला पौधा भी वक्त की कड़ी तमाज़त में झुलस रहा है।
वो खुद एक बूंद पानी उस पर नहीं टपकाती। माँ की छातियाँ काली भूमि की तरह निर्सज बन गई हैं। ये बेहयाई भी तो एक सत्य है। गौतम ने कहा था, 14 बरस बाद जब राम इस घने जंगल से गुजरेगा तो उसके पाँव की ठोकर से तुम पर जान आएगी। 14 बरस से एलिया पत्थर की मूर्ति बनी इंतज़ार कर रही है। माँ कहती हैं, भली अब खुश रहती है, उसकी आंखों की उदासी दूर हो गई है। ये उल्टी सीधी तस्वीरें बनाने वाला आर्टिस्ट, इसी में तो राम का गुण है। इसके छूते ही मेरी बेटी पत्थर से इंसान बन गई है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंदे और तारीक कमरों में सफ़ेदी फेरी जा रही है। दीवारों खिड़कियों से मकड़ी के जाले उतारे जा रहे हैं। वसी बाग में से खारदार झाड़ियों को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। लोगों के उदास चेहरों पर सुर्खियां फैल रही हैं। सारा घर खुश है। खुद दीदी की आंखों में कहीं दूर से चिराग रोशन हो उठे हैं। जिंदगी दुल्हन बनने के लिए बेताब है। ऐसे में न जूही के पौधों का ख्याल आता है, न लखिया मालिन के बीमार बच्चे की मुसलसल रें माहौल की नगमगी को तोड़ती है। मगर दीदी की शादी ना हो सकी। नर्म गालीचों पर चलते चलते कहीं से एक मोती उसके तलुए में चुभ गया। दीदी अचानक चौंक उठी। गोया अब तक जो ख्वाबों के गजरा गूंद रही थी, उसकी एक एक कली टूट कर बिखर गई। शादी के 2 दिन कबल कहीं काना माली शराब के नशे में धुत किसी ट्रक के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। लखिया के बीमार बच्चे की रें के साथ खुद लखिया की बैन इतनी दर्दनाक थी कि शादियाने की आवाज़ भी मजरूह हो गई। बाऊजी ने भी गर्दन उठाकर कहा, कोई इस बदनसीब को चुप कराए। शादी के घर में इसकी आहोजारियाँ बदशगुनी है। मगर लखिया की 1000 मना करने के बावजूद भी उसी तरह चीखें जारी हैं। इस तन्हा दुनिया में अपने मरियल से बच्चे के अकेले भाग को रो रही है। उसे शायद इस बात का गम नहीं कि उसकी ज़िंदगी का रफ़ीक उससे बिछड़ गया। उसे गम है तो इस बात का कि उसका बच्चा आज यतीम हो गया। उसके सर से ठंडा साया उठ गया। अब वो वक्त की कड़ी तमाज़त में किसी ठंडे बादल की बाट जो रहा है। दीदी भी सच ही कहती हैं कि कभी कांटों की बाढ़ में भी ज़िंदा रहने को जी चाहता है, तो कभी फूलों के बिस्तर पर भी मन ज़िंदगी को त्यागने को बेकरार रहता है। ये समय समय और जगह जगह की बात है। दीदी के समय और जगह ने साथ नहीं दिया। ज़मानो मका रास न आया तो शहनाइयों की आवाज़ उनके कान में बिच्छू के डंक की तरह चुभने लगी। उन्होंने खुद अपने कानों में उंगलियां ठूस लीं। नहीं 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 नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं शादी, जैसे उन्होंने सफ़ेद मस्जिदों वाले गांव में कोई जूही का पौधा छोड़ दिया हो, जिसकी अचानक याद ने उन्हें झंझोड़ कर जगा दिया हो। खुले आसमान पर चंद्रमा को देखकर राहु ने कहा, मैं बरसा बरस से तुम्हारे ताक़ुब में हूँ। और चांद गहना गया। दीदी के गालों पर जो कहीं सुर्खी आ रही थी वो मादूम हो गई। राहु ने चंद्रमा का खूब खूब लहू पिया। ज़िंदगी जो कहीं से ज़रा सा मालो मता कमा लाई थी, वक्त के सूदखोरों के हवाले करके फिर एकदम से जर्द पड़ गई।